आप सभी को मेरा प्रणाम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में इतिहास में वैचारिक मतभेद रहा है, ये हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जहां एनिलिशन ऑफ कास्ट की बात करते थे, जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते थे, वही महात्मा गांधी जी मानते थे कि ये जो व्यवस्था है ये बनी रहनी चाहिए और हम लोगों का हृदय परिवर्तन करेंगे ताकि उनके हृदय में जो भी वैमनस्य की भावना है, जो भी भेदभाव की भावना है, जो भी हीन श्रेष्ठ की भावना है, उसको खत्म किया जा सके और आपसी सौहार्द को बनाए रखा जा सके। हालांकि ये काम इतना सरल ना ही पहले था और ना ही अब दिखाई पड़ा है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को भली भांति जानते थे कि ये जो भेदभाव की जड़ें हैं ये इतनी गहरी हैं कि इनको इतनी आसानी से उखाड़ नहीं फेंका जा सकता, कि जाति व्यवस्था भी बनी रहे और आपसी सद्भावना भी बनी रहे। इसीलिए वो जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते थे और एनिलिशन ऑफ कास्ट की बात करते थे। हालांकि उनकी जो कार्य पद्धतियाँ थी वो बड़ी ही अलग अलग थी और मैं दोनों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि भारत का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें महात्मा गांधी जी के विचारों का, उनके कार्यों का और बाबा साहब के विचारों और कार्यों का बड़ा योगदान रहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर अपने संपूर्ण वाङ्मय 40 वॉल्यूम्स के खंड एक जाति प्रथा और उसके उन्मूलन के पेज नंबर 27 पर कहते हैं गांधी जी के बारे में कि अनेक हिंदुओं की दृष्टि में गांधी जी एक आप्त पुरुष हैं और वो इतने महान है कि जब वो किसी विषय पर कुछ बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो ये आशा की जाती है कि संपूर्ण बहस समाप्त हो जानी चाहिए और इस पर अब किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। हालांकि समाज ऐसे विद्रोहियों का ऋणी रहा है जिन्होंने धर्म गुरुओं के मुंह पर ही तर्क करने का साहस किया है और कहा है कि आप जो कहते हैं वो गलत है। डॉक्टर अम्बेडकर इसमें आगे कहते हैं, हालांकि मुझे ऐसा श्रेय नहीं चाहिए जो प्रत्येक प्रगतिशील समाज अपने विद्रोहियों को देता रहा है, लेकिन मैं हिंदुओं को इस बात का आभास करा देना चाहता हूँ कि उनमें दोष व्याप्त हैं और उनके दोषों की वजह से अन्य भारतीयों की जो खुशियाँ हैं उसमें परेशानी पैदा हो रही है, उनको कष्ट हो रहा है। वो आखिर किस बारे में बात करना चाह रहे थे? वो कह रहे थे कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो जाति व्यवस्था में मानते हैं और व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझते, किसी व्यक्ति को अपने से ऊंचा समझते हैं, किसी व्यक्ति को अपने से नीचा समझते हैं, कभी अपने भीतरहीन भावना पैदा कर लेते हैं कि मैं नीच हूँ, कि मैं छूत हूँ, और कुछ व्यक्ति अपने भीतर श्रेष्ठता की भावना पैदा कर लेते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ और दूसरे व्यक्ति मुझसे तुच्छ हैं। तो ये जो बात थी, ये जो एक व्यक्ति के जीने का जो ढंग है, ये कहीं ना कहीं अन्य दूसरे लोगों को भी कष्ट पहुंचाता है। और यदि हम भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें और एनसीआरबी के डाटा को भी उठा कर देखें, तो ये बात हमें साफ साफ नजर आती है कि किस तरीके से जाति भारत में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये हर एक चीज़ को प्रभावित करता है, चाहे हमारी राजनीति हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारे रीति रिवाज हो, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं उसमें इन सभी चीज़ों का रोल आ ही जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं बस उन्हें इस बात का आभास करा देना चाहता हूँ कि उनमें कमियां हैं और यदि वो अपनी कमियों को सुधार ले तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो भारत है, ये जो हमारा देश है, ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।